हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सीडीपी की तैयारी करा रही थी और आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास 4 लेकर आई हूँ। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं आज के कुछ टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक क्षेत्र नहीं है। तो आप सभी लोग बताएं कि कौन सा यहाँ पर एक क्षेत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अभिक्रिया। ये कोई संज्ञानात्मक क्षेत्र का क्षेत्र नहीं है, जबकि अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण ये क्या है, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें कि उसे क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था कहते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करे उसे किशोरावस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ये अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, वाइगोत्स्की, फ्रायड, कोहलबर्ग। तो इन्होंने फ्रेंड्स अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इन्होंने अपने अपने कुछ सिद्धांत भी दिए, जैसा कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक के ऊपर सिद्धांत दिया है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए हैं उन्होंने। तो इस तरीके से ये सभी अपने अपने मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे हैं। तो यहाँ पर आपसे किस मनोवैज्ञानिक के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं जब बच्चे मौखिक संवाद अपने आप से करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। व्यक्तिगत वार्ता का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अपने से ही बात करना क्या है, व्यक्तिगत वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दो चीज जरूर आती है फ्रेंड्स, आपका एक विकास और एक अभिवृद्धि या वृद्धि। तो आपसे इनसे वो दो चार क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये गलती से लिख गया है, यहाँ पर है क्रमिक। क्रमिक का मतलब है मतलब क्रम से चलने वाला। तो विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये बात सही है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यह भी ठीक है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऐसा नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सिद्धांत सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऐसा निश्चित नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो ये फ्रेंड्स, ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था ये किसने बताई थी, तो ये बताई थी आपका पियाजे ने। पियाजे ने संज्ञानात्मक अवस्थाओं को 4 अवस्थाओं में बांटा था, संज्ञानात्मक क्षेत्र को। तो ये आपका है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ये पियाजे के अनुसार तीसरी अवस्था है। तो इसमें पूछा है कि इसके प्रमुख कौशलों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इस रूप में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की अधिगम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है।
यह कथन है, ऐसा किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेस्टोलॉजी। ये किसने कहा है फ्रेंड्स? पेस्टोलॉजी ने बोला है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है। मानव अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है, ये सभी आप लोग बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कि मानव शरीर का आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि। ये क्या है? ये मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। फ्रेंड्स, दो चीज़ें होती हैं, एक वृद्धि और एक विकास। में इसको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन दोबारा रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको दोबारा पढ़ने की इनकी ज़रूरत ना रहे। वृद्धि और विकास दो चीज़ें होती हैं। विकास फ्रेंड्स जीवन पर्यंत चलता है, वो हमारा गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है विकास। लेकिन अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है, ये एक निश्चित आयु तक आकर रुक जाती है। तो वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव की अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, यह मानी जाती है। तो वह कौन सी आयु मानी जाती है जहां तक अभिवृद्धि का विकास निश्चित आयु तक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष तक। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, यह कथन है, ऐसा किसने कहा है? फ्रेंड्स, आपसे यूपी टेट में कथन जरूर पूछ लेता है एक तो, लेकिन सी टेट में ज़्यादा नहीं पूछता है। तो इसीलिए पहले यूपी टेट का एग्जाम होगा, तो आप सभी लोग कथन को भी याद कर लें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो मानव विकास को फ्रेंड्स, यदि आप जनरली इस चीज को देख सकते हैं, आप इन्वायरमेंट में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि मानव विकास को पर्यावरण भी प्रभावित करता है और वंशानुक्रम भी करता है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा कि वंशानुक्रम एवं पर्यावरण, ये दोनों ही मानव विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास का निम्न पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर फ्रेंड्स शिक्षा की दृष्टि से पूछा है। क्वेश्चन को आप ध्यान में रखें, क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लगाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसिक विकास सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। किसकी दृष्टि से? शिक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस ने मानव विकास को बांटा है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक है रॉस। इन्होंने इनके अनुसार पूछा है कि मानव विकास को बांटा है इन्होंने कितने भागों में बांटा है रॉस ने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉस ने मानव विकास को 4 भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार शैशवावस्था कितनी मानी जाती है? फ्रेंड्स, ये भी अपना अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अलग अलग माना है। किसी ने 0 से 2 वर्ष माना है, किसी ने 1 से 2 वर्ष माना है। तो ये सब इनके अलग अलग इन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि रॉस के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3 वर्ष मानी जाती है। यदि प्याजे के अनुसार बात करें शैशवावस्था की, तो वो 0 से 2 वर्ष मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। बाल्यावस्था की अवधि कौन सी है, ये सभी आप लोग बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 से 12 वर्ष। ये क्या है? बाल्यावस्था की अवधि है, जिसे अधिकांश विद्वानों ने माना है। नेक्स्ट है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण है? तो आप सभी लोग बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये तीनों ही अवस्थाएं शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की
महत्वपूर्ण अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभी मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चंस में थोड़ी देर पहले कि जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया कौन सी है या प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। ये फ्रेंड्स बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से ध्यान कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आप भूल जाते हैं कोटेशन को तो आप एक पेज लें और उस पेज पर सारे जितने भी कोटेशन इंपॉर्टेंट हैं उन सभी को लिख लें और उन्हें जल्दी जल्दी रिवाइज करते रहें, तो आप इन कोटेशन को नहीं भूलेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी किसने कहा है। तो ऐसा बोला है आपका क्रो एंड क्रो ने। ये एक मनोवैज्ञानिक है, क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। कौन सी अवस्था है जो मानव जीवन की नींव कही जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशव अवस्था को मानव जीवन की नींव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव अवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शारीरिक विकास में तीव्रता, कि सही है। दूसरा है दूसरों पर निर्भरता। आपने देखा होगा शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष की होती है। अब 0 से जब 2 साल का बच्चा होता है तो वो दूसरों पर ही निर्भर रहता है, वो अपने आप ज़्यादा काम नहीं कर पाता है। उसको कोई भी सामान मांगना है तो उसको जैसे वो बोल पाता है, जैसे कुछ बच्चे पानी को मम्मम बोलते हैं, मम्मम चाहिए पानी, स्पष्ट नहीं बोल पाते हैं, तो वो क्या है, वो दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। एक तरीके से उन्हें टाइम से टाइम उनके माता पिता खाना देते हैं, दूध देते हैं, पानी देते हैं, तो इस तरीके से दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये भी बात सही है। तीसरा पॉइंट है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। अनुकरण की जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा ही बच्चे कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं 0 से 2 साल के बीच के बच्चे, तो यदि उनकी मम्मी सब्जी काट रही हैं तो बच्चे क्या करते हैं, चाकू लेके और खुद भी कोशिश करते हैं उसको काटने की कि कैसे काटा जाता है। या कोई भी काम है XYZ, जैसे कि बाल बना रही हैं मम्मी, तो बच्चे भी क्या करेंगे कि कॉम्ब लेके और बाल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या है, वो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग है। इनमें से एक ऐसा संवेग है जो शिशु में जन्म से ही पाया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जन्मजात होता है। तो कौन सा संवेग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी। ये क्या है, उत्तेजना। ये शिशु में जन्म के समय पाए जाने वाला संवेग है। नेक्स्ट है, इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो किस अवस्था में सीख लेता है। तो यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशव अवस्था। इस अवस्था में बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। नेक्स्ट है, शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे आत्मक प्रदर्शन के अवसर दें। सही बात है, बच्चे को कुछ बोलना है, मतलब आत्म प्रदर्शन करना है तो उसे अवसर देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है और हमने उसको डांट लगा के बिठा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा कुछ भी कह रहा है,
चाहे सही है चाहे गलत है, हमें उसकी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चे का मनोबल बढ़ता है कि हाँ, मेरी बात इतनी ध्यान से सुनी जा रही है। बच्चे अपनी और बात कहने के लिए भी प्रेरित होते हैं। दूसरा, बच्चे जिज्ञासु भी हो जाते हैं ऐसी चीजों से, तो उन्हें आत्म प्रदर्शन के अवसर दें। दूसरा है चित्रों का कहानियों द्वारा शिक्षा। ये भी बात ठीक है, बच्चों को यदि शिक्षा देनी है, शैशवावस्था में छोटा बच्चा होता है बहुत, वो ऐसे आप अगर डायरेक्टली बोलते हैं बिना चित्र या बिना कहानियों के द्वारा तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यदि आप उनको चित्र दिखाकर बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यदि आप बच्चे को एक कबूतर दिखाते हैं और आप उससे बोलते हैं बेटा ये कबूतर है, तो वो अगली बार जब भी वो कबूतर देखेगा तो वो समझ जाएगा कि हाँ, ये मुझे बताया गया था कि ये कबूतर है, तो वो उसको अपनी भाषा में व्यक्त करेगा कि जैसे चिड़िया या कबूतर है ये। तो क्या होता है, ये बच्चे चित्रों व कहानियों के द्वारा जल्दी सीखते हैं। तीसरा है कि विभिन्न अंगों की शिक्षा। बच्चों को विभिन्न अंगों की भी शिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें आप सिखाते हैं हैंड कहाँ है बेटा, आई कहाँ है, नोज कहाँ है, तो ये क्या है, ये विभिन्न अंग ही तो हैं। तो इन सब की शिक्षा हमें बच्चों को देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शैशवावस्था में शिशु को सभी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, जो ये 3 प्रकार हैं इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। इन्होंने बाल्यावस्था को कैसा माना है, ये यहाँ पर आपसे पूछा है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कोटेशन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनोखा काल। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल माना है। फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने CDP के इससे पहले की क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे आई बटन पर क्लिक करके EVS की प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। बाल्यावस्था में कौन कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे निरुद्देश्य से भ्रमण की प्रवृत्ति। ये सही है, ऐसा बाल्यावस्था में बच्चों में भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। भ्रमण मतलब घूमना। दूसरा, जिज्ञासा की प्रबलता। बाल्यावस्था में बच्चे जिज्ञासु भी होते हैं, वो हर चीज को पूछते हैं। उन्हें नहीं पता है कि हमें क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, उनको हर चीज पूछनी है कि ये कलर है, कि बच्चे पूछते हैं कि ये कैसा कलर है, कोई बाइक है या कोई फ्रूट है, कुछ भी हो उन्हें सिर्फ पूछना है क्या होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। तीसरा है रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना। ये भी बात सही है कि बाल्यावस्था में बच्चे रचनात्मक कार्यों में आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। वैसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था पर कार्य किया है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैनले हॉल। इन्होंने किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। तो किस अवस्था को कहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं क्योंकि अभी मैंने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि स्टैनले हॉल ने किस अवस्था पर सबसे ज्यादा अध्ययन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था पर। तो इसीलिए इन्होंने किशोरा अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है क्योंकि हर किसी चीज का रीजन होता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जब किशोरावस्था को कठिन काल कहा है मनोवैज्ञानिकों ने, तो ऐसा क्यों कहा है, क्या कारण है इसके जिससे हमें किशोरावस्था को कठिन काल कहने की आवश्यकता पड़ी। तो शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, ये बात सही है। मूल्य आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, ठीक है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो वह आदर्श संवेगों में संघर्ष करता है। तीसरा है आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण, ठीक है, परिवर्तन भी होता है। और उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन सभी के कारण ही किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है, क्या है किशोरावस्था की मुख्य विशेषता? जैसे शक्ति की परिपक्वता, ठीक है, यहाँ पर है फ्रेंड्स ये काम शक्ति की परिपक्वता। दूसरा है स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये भी ठीक है, किशोरावस्था में बच्चे स्वतंत्र रहने लगते हैं। दूसरा, यदि कोई भी बात हो जाए तो उससे विद्रोह करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज में लड़ाई हो जाती है, स्कूल में यदि किसी ने भी कुछ कह दिया तो टीचर पर भी स्टूडेंट नाराजगी दिखाने लगते हैं, तो वो क्या है, वो उनमें विद्रोह की भावना आ जाती है। थर्ड है कि जीवन दर्शन का निर्माण, ये भी ठीक है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं? विकास का सिद्धांत, क्रमशः विकास का सिद्धांत, उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उक्त दोनों, ये किशोरावस्था के सिद्धांत है। नेक्स्ट है, बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है, किस अवस्था में फ्रेंड्स माना जाता है कि बच्चे की बुद्धि का अधिकतम विकास हो चुका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं, किस अवस्था में ये ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था में ये ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट है, पितृ विरोधी ग्रंथि में बालक क्या करता है, मतलब माता से प्रेम करता है, पिता से घृणा, पिता से प्रेम करता है, माता से घृणा, माता पिता दोनों से प्रेम करता है, या माता पिता दोनों से घृणा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पितृ विरोधी ग्रंथि में बालक माता से प्रेम करता है और पिता से घृणा करता है। ऑप्शन क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा कि पितृ विरोधी कह रहा है, मतलब पिता का विरोध, तो पिता के विरोध से मतलब है कि पिता से घृणा कर रहा होगा, माता से प्रेम कर रहा होगा। यदि यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता कि मातृ विरोधी ग्रंथि में बालक, तो फिर क्या होता कि माता से विरोध करेगा, मतलब माता से घृणा करेगा और पिता से प्रेम करेगा, दोनों में से कोई किसी भी टाइप से दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृ विरोधी ग्रंथि को माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को तैयार करें कि पितृ विरोधी ग्रंथि को माना जाता है तो क्या माना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ये पितृ विरोधी ग्रंथि माना जाता है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम वातावरण का संबंध है, तो आप सभी लोग बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन वंशानुक्रम एवं वातावरण का योग है। नेक्स्ट है, वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पितृक, या जिसे हम जीन कहते हैं, तो ये क्या है, ये वंश परंपरा के मुख्य वाहक होते हैं। नेक्स्ट है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि, कब हो सकता है इनका स्वस्थ विकास, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब वंशानुक्रम स्वस्थ हो तो रुचियां, मूल प्रवृत्तियां एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है।
नेक्स्ट है बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों में? वंशानुक्रम के कारण पूछा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को भी ध्यान में रखें साथ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? जैसा कि मान लो माता पिता में कोई दोष है तो वो क्या होता है कि वंशानुक्रम मतलब बच्चे में पीढ़ी दर पीढ़ी चलना कोई चीज, तो वो बच्चों में भी आ जाती है, तो क्या होगा? शारीरिक विभिन्नता होगी। नेक्स्ट है बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है। पियाजे के अनुसार यह दोष किस अवस्था में है? फ्रेंड्स, पियाजे से आपसे जरूर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप पियाजे के सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ लें। वैसे तो मैं कई बार रिवाइज करा चुकी हूँ आपको, तो जहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से पियाजे को समझ में आ गया होगा और आपको इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है, कि कोई निर्जीव वस्तु है उसको वह सजीव समझने लगता है। निर्जीव सजीव तो आप सभी लोग समझते होंगे कि निर्जीव वे चीजें हैं जो सांस नहीं ले सकती हैं, भोजन ग्रहण नहीं कर सकती हैं, ये सारी चीजें क्या है? निर्जीव हैं। जबकि सजीव क्या है? सांस ले सकती हैं, भोजन ग्रहण कर सकती हैं, चल सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, ये सारी चीजें सजीव में आ जाती हैं। तो बच्चा किस अवस्था में ऐसा करने लगता है कि वह निर्जीव को सजीव समझने लगता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक निर्जीव को सजीव समझने लगता है। अब जब बात है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी? एक तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष थी। दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक थी। इसके बाद था आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो आपका 7 से 11 है, कहीं कहीं 12 भी है, 12 वर्ष तक। और नेक्स्ट था आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका 11 से ऊपर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने मानी है। अभी मैंने आपको बताया है, आप इस क्वेश्चन का फटाफट से राइट आंसर लगाएं और बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है और नीचे कमेंट भी करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने मानी है। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया। किसने दिया विकासात्मक कार्य का प्रत्यय? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हैविंग। हस्ट ने विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेग बालक में जन्मजात होता है? भय, क्रोध, प्रेम, उपरोक्त सभी। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भय मतलब डर। यह संवेग बालक में जन्मजात होता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो यदि उसे ऐसा कोई मुखौटा दिखाया जाता है, कुछ बच्चे तो ऐसा होता है कि बैलून से भी डरते हैं, यदि उन्हें ऊपर उछाला जाता है, बच्चे को खिलाया जाता है इस तरीके से, तो उन्हें डर लगता है, तो भय होता है। तो ये क्या है? उनमें जन्मजात संवेग है। नेक्स्ट है आपका बालक द्वारा प्रदर्शित संवेग अत्यधिक अनियंत्रित, अधिक तीव्र व अयुक्ति संगत है। यह बालक संबंधित है, मतलब किस उम्र से संबंधित है, ये यहाँ पर ऐसा आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 6 वर्ष से यह बालक संबंधित है। नेक्स्ट है किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है किशोरों के समुचित विकास के लिए? सदाचार का शिक्षण, आदर्श शिक्षण, नैतिक शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारे शिक्षण किशोर के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक विकास के पहलू नहीं है। संप्रत्य निर्माण, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण, स्मरण शक्ति, नागरिक गुणों का विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिक गुणों का विकास। ये क्या है? ये मानसिक विकास का पहलू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था में
सामूहिक विकास की विशेषता नहीं है। तो किसमें नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेगों का अस्पष्ट होना। ये किशोरावस्था में सामूहिक विकास की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं हैं समायोजन का अभाव, मानव धर्म का महत्व, संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी चारित्रिक विशेषताएं किशोरावस्था के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, कि कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है, किस सिद्धांत को कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है, ये आप सभी लोग बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने प्रतिपादित किया है, जिसकी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। यदि फ्रेंड्स आपने इससे पहले की CDP की क्लास नहीं देखी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके CDP की प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी क्लास कैसी लगी, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन डाले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।